कहानी की शुरुआत होती है और हमें सपनों के भगवान के बारे में बताया जाता है, जिससे इंसान चैन से सो पाते थे और अच्छे बुरे सपने देख पाते थे। सपनों की दुनिया के राजा को ब्रह्मांड में लोग सैंडमैन, मॉर्फियस और ड्रीम के नाम से भी जानते थे। लेकिन एक बार सैंडमैन का बनाया एक बुरा सपना कोरिंथियन उसकी दुनिया से इंसानों की दुनिया में भाग आया, जिसके बाद सैंडमैन ने अपनी दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आकर उसे वापस ले जाने का फैसला किया। अब सीन शिफ्ट होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो एक बुक के साथ मेगस नाम के एक जादूगर से मिलने आए थे। मेगस और डॉक्टर दोनों ने अपने जवान बेटे को खोया था, इसीलिए डॉक्टर अपने साथ एक जादुई ग्रंथ को लेकर आए थे, जिसमें लिखे मंत्र से मेगस मौत के फरिश्ते को कैद करने के बाद उसे मजबूर करके अपने बेटे को फिर से जिंदा करवाना चाहता था। बहुत से जादूगर मिलकर सारे रीति रिवाज के साथ उस ग्रंथ में लिखे मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम कोरिंथियन को देखते हैं जो एक आदमी की जान ले रहा था। तभी सैंडमैन वहां आकर उससे कहता है, मेरी बनाई रचनाएं सपनों में जीती है। वो अपने खुशी के लिए सपनों से बाहर आकर इंसानों की जान नहीं लेते, लेकिन कोरिंथियन उनसे कहता है कि मैं उनके सपने में कैद क्यों रहूं, जबकि मैं असल में जो चाहूं वो कर सकता हूं। उसकी बातों को सुनने के बाद सैंडमैन जब उसे खत्म करने वाला था तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मेगस अपने जादू को कंटिन्यू कर रहा था और तभी वहाँ तेज हवाएं आने लगती है और एकदम से वहाँ सैंडमैन आकर गिरकर बेहोश हो जाता है। मेगस अपने बेटे से कहता है कि वो बिना चक्रे को कोई नुकसान पहुँचाए उसके पास जाए और देखे कि उसके पास क्या क्या है। मेगस सैंडमैन के जादुई रेत, उसके रूबी, उसके कपड़े के साथ साथ उसके हेलमेट को भी ले लेता है। मेगस गॉड ऑफ डेथ को कैद करना चाहता था, लेकिन गलती से उसने सपनों की दुनिया के भगवान को कैद कर लिया, जिससे कि अगली सुबह सपना देख रहे लाखों लोगों की नींद ही नहीं खुली, जिसे डॉक्टरों ने इंसेफ्लिटिस का नाम दिया। इस बीमारी में इंसान जिंदा तो थे, लेकिन वो गहरे नींद में जा चुके थे, जिससे वापस उठ पाना नामुमकिन था। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम कोरिंथियन को देखते हैं। वो मेगस के पास आता है और उसे बताता है कि तुमने जिसे कैद किया है वो एक अनंत जीवी है, जिसके और भी भाई बहन है, जैसे डिजायर, डेस्टिनी, डिसअपियर, और तुमने जिसे कैद किया है वो है ड्रीम। तुम उसे किसी भी हाल में रिहा होने मत देना, क्योंकि वो जैसे ही बाहर आएगा वो हम दोनों को खत्म कर देगा। तुम्हें उसे रोक कर रखने के लिए उसे एक कांच के गोले में बंद करना होगा और गलती से भी उसके सामने कोई भी नहीं सोना चाहिए, वरना वो उसके सपनों में जाकर खुद को आजाद कर लेगा। वो उसे ये भी बताता है कि तुम सैंडमैन के रेत, उसके हेलमेट और उसके रूबी के इस्तेमाल से अमर भी बन सकते हो। उसके जाने के बाद मेगस सैंडमैन को एक कांच के गोले में कैद कर देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें कैद करना नहीं चाहता था, मुझे गॉड ऑफ डेथ चाहिए था, जिससे कि मैं अपने बेटे को वापस जिंदा कर सकूं। वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे को वापस ले आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन सैंडमैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। हर रोज मेगस सैंडमैन के पास आता और उससे कोई न कोई मांग करता, लेकिन सैंडमैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और बस चुप रहता था। इसी तरह से 10 साल गुजर गए और सैंडमैन अभी भी कैद में ही था, लेकिन उसके जादुई यंत्रों ने मेगस की जिंदगी बदल दी थी और वो लोग जो सैंडमैन के कैद होने की वजह से नींद में थे वो आज भी नींद में ही थे। फिर एक दिन मेगस का बेटा एलेक्स सैंडमैन के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम अंदर ठीक हो? मेरे पापा बहुत बुरे इंसान है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। अगर तुम मेरे भाई को वापस ला दोगे तो मेरे पापा तुम्हें जरूर आजाद कर देंगे, लेकिन सैंडमैन उसे भी कोई भी जवाब नहीं देता। फिर एक दिन एलेक्स देखता है कि उसकी सौतेली माँ बहुत दुखी है। रीजन पूछने पर वो बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि मैं बच्चे को गिरा दूँ। फिर रात होते ही मेगस की बीवी सैंडमैन के सारे इक्विपमेंट के साथ मेगस के 2 लाख रुपए लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद मेगस वापस से सैंडमैन के पास जाता है और उसे कहता है, तुम मुझे वो क्यों नहीं दे देते जो मैं तुमसे सालों से मांग रहा हूँ। और वो गुस्से में आकर उस ग्लास के बॉल पर मारने लगता है जिसके अंदर सैंडमैन कैद था। एलेक्स अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मारने लगते हैं और फिर एक्सीडेंटली मेगस कांच के बॉल पर जा गिरता है और वो मर जाता है। मेगस के मरते ही एलेक्स सैंडमैन को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गार्ड्स कहते हैं कि आपके पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो आजाद हो।
अब 9 महीने के बाद इथेल क्रिप्स मेगस के बच्चे को जन्म देती है। फिर एक दिन एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ सैंडमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम वादा करो, अगर हम तुम्हें आजाद कर देंगे तो तुम हमें नहीं मारोगे। लेकिन सैंडमैन उसे फिर से कोई भी जवाब नहीं देता। कई साल हो जाते हैं और अब एलेक्स भी बूढ़ा हो जाता है। फिर आता है वो दिन जब उसके ऊपर नजर रख रहा सिक्योरिटी गार्ड सो जाता है और सैंडमैन उसके सपनों में जाकर खुद को आजाद करवा लेता है। वो बाहर आते ही उन दोनों गार्ड्स को मारकर वहाँ से डायरेक्ट एलेक्स के पास जाता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए नींद में रहने का श्राप दे देता है। इधर कोरिंथियन को भी ये एहसास हो जाता है कि सैंडमैन अब आजाद है। सैंडमैन वहाँ से गायब होकर वापस से अपने सपनों की दुनिया में पहुँच जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही लूसियन वहाँ आती है, लेकिन सैंडमैन के गैर मौजूदगी में लूसियन को छोड़कर सैंडमैन के सारे सपने और लोग उस जगह को छोड़कर जा चुके थे। और तो और 100 सालों में सपनों की दुनिया भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जिसके बाद सैंडमैन कहता है कि ये दुनिया मैंने बनाई थी और मैं इसे दोबारा बनाकर अपने लोगों को वापस लाऊंगा। वो अपनी दुनिया को फिर से बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन उसका जादू नहीं चलता और वो कमजोर होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बिना अपने हेलमेट, रेत और रूबी के कुछ भी नहीं था। उसकी सारी शक्तियाँ तो उसके इक्विपमेंट में ही थी, इसीलिए वो उन्हें वापस हासिल करने का प्लान बनाता है। लूसियन उससे कहती है कि आप अपने यंत्र को हासिल करने के लिए अपने बाकी के भाई बहनों की मदद क्यों नहीं लेते, जिस पर वो कहता है कि वो जानते थे कि मैं कैद में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बचाने कोई नहीं आए, वो मेरी मदद कभी नहीं करेंगे। फिर वो लोग कुछ देवियों को भेंट चढ़ाकर अपने यंत्र के बारे में पता लगाने का डिसाइड करते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हम मेगस की बीवी इथेल को देखते हैं। वो अब तक जिंदा थी और अब वो पुरानी कीमती चीजों को चुराकर बेचने का काम करती थी। वहाँ उससे मिलने कोरिंथियन आता है। वो उससे पूछती है कि कौन हो तुम और अंदर कैसे आए। वो उसे बताता है कि मैं एक अनंत जीवी हूँ जिसे सैंडमैन ने बनाया था और अब मेरे और तुम्हारे जान को खतरा है, क्योंकि सैंडमैन अब आजाद हो चुका है। दूसरी तरफ लूसियन और सैंडमैन सपनों की ही दुनिया में रहने वाले केन और हेबल नाम के 2 लोगों के पास जाते हैं। वो लोग सैंडमैन को देखकर बहुत खुश होते हैं। सैंडमैन उनसे कहता है कि मैं तुमसे वो तोहफा लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हें सालों पहले दिया था। वो कहते हैं क्यों नहीं, जरूर, सब आपका ही तो है। वो एक ड्रैगन था जिसे केन और हेबल बहुत प्यार करते थे। सैंडमैन भी उसे बहुत चाहता था, लेकिन उसे उसकी आत्मा की जरूरत थी जिसे वो लोग उन देवियों को भेंट में चढ़ा सके। वो उनके भेंट के लिए एक सांप को भी लेकर जाता है। इधर कोरिंथियन इथेल से कहता है कि मैं जानता हूँ मेगस से तीनों यंत्र तुमने ही चुराए थे, मैं तुम्हें उसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा जिससे तुम हम दोनों की जान सैंडमैन से बचा सकती हो। इधर वो देविया अपने चढ़ावे को कबूल करने के बाद कहती है कि तुम हमसे 3 सवाल पूछ सकते हो। वो सबसे पहले अपने हेलमेट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे एक दानव को बेच दिया गया। दूसरे बार में वो अपने रेत की पोटली का पूछता है तो वो बताती है कि उसे भी बेच दी गई, जिसे आखिरी बार जोहाना कॉन्टेस्टाइन ने खरीदा था। वो अपना आखिरी सवाल के बारे में पूछता है कि मेरी रूबी कहाँ है, तो वो बताती है कि उसे एक माँ ने अपने बच्चे को दे दिया। जिसके बाद सैंडमैन अपने रेत की पोटली को लेने लंदन चला जाता है। अब हम लंदन में एक जादूगर जोहाना कॉन्टेस्टाइन को देखते हैं। वो एक कपल की शादी करवाने के लिए जाती है, लेकिन उसे ग्रूम के अंदर काली शक्तियों का होने का एहसास होता है, इसीलिए वो शादी के मंत्र को छोड़कर बुरी आत्माओं को बाहर निकालने का मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे कि वो दैत्य दूल्हे के शरीर से बाहर निकल आता है। और तभी सैंडमैन भी वहाँ आ जाता है। वो दैत्य उसे देखकर कहता है कि लॉर्ड मॉर्फियस, आपको वापस देखकर काफी खुशी हुई। वो उन्हें ये भी बताता है कि आपका हेलमेट नर्ग में है, लेकिन वो उसे और कुछ बता पाता कि उससे पहले जोहाना मंत्र पढ़कर उसे वापस से नर्ग में भेज देती है। सैंडमैन जोहाना के इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसे उसके हेलमेट की पूरी जानकारी दे पाता कि उससे पहले उसने उसे नर्ग में भेज दिया था। अब हम इथेल को देखते हैं। वो अपने बेटे जॉनी से मिलने पागल के हॉस्पिटल में आती है, जो अब ऑलमोस्ट बूढ़ा हो गया था, लेकिन इथेल अभी भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी। वो अपने बेटे से कहती है कि सैंडमैन वापस आ रहा है जो हम सबको जान से मार देगा। फिर वो उसे अपना रक्षा कवच दिखाती है, जिससे वो अब तक जिंदा और ऑलमोस्ट जवान थी। वो कहती है कि तुमने जो रूबी मुझसे चुराई है वो मुझे दे दो, ताकि मैं उसे सैंडमैन को दे दूं और वो हम दोनों की जान बख्श दे। लेकिन जॉन रूबी का पता नहीं बताता। इधर दूसरी तरफ जब सैंडमैन जोहाना से अपने
उससे रेत के पोटली के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो पोटली मैंने खरीदी जरूर थी, लेकिन उसे मैंने कहाँ रखा है वो मुझे याद नहीं। फिर वो दोनों जोहाना के गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं जहाँ जोहाना पहले रहा करती थी। सैंडमैन बाहर वेट करता है और वो उससे मिलने उसके घर के अंदर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही चुम्मा चाटी करने लगते हैं। फिर उसे पता लगता है कि वो बस उसका एक भ्रम था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड कमरे के अंदर बहुत तकलीफ में थी क्योंकि उसने सैंडमैन के रेत का इस्तेमाल किया था। सैंडमैन उससे रेत लेकर जब जाने लगता है तो जोहाना उससे कहती है कि ये सब तुम्हारे रेत की वजह से हुई है और तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा। जिसके बाद सैंडमैन अपने पोटली से थोड़ी सी रेत को निकालकर उसके ऊपर छिड़क देता है और वो ठीक वापस से पहले जैसी हो जाती है। दूसरी तरफ इथेल अपने बेटे को सैंडमैन से बचाने के लिए अपना लॉकेट उतारकर उसे दे देती है। इसकी वजह से मैं 116 साल जिंदा रही, लेकिन मैं तुम्हें सैंडमैन के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती। इस लॉकेट को ले लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। जॉन जैसे ही उसके लॉकेट को लेता है उसकी बूढ़ी माँ मारी जाती है और जब उसे हॉस्पिटल से भागने से रोकने के लिए गार्ड्स आते हैं तो वो उन सब को मार देता है। जोहाना अपनी गर्लफ्रेंड की तकलीफ कम करने के लिए सैंडमैन का शुक्रिया करती है और उसके रेवन को कहती है कि इनका ख्याल रखना, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सैंडमैन को उसकी रेत मिल चुकी थी और अब वो अपने हेलमेट की तलाश में नर्गे चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। वो एक कार के आगे आ जाता है तो कार की ऑनर उसे उसके घर तक लिफ्ट देने का पूछती है। वो दोनों कार में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। सैंडमैन नर्ग पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे नहीं पहचानते और उनकी बेइज्जती करते हैं। फिर जब सैंडमैन उसे बताता है कि मैं हूँ सपनों के दुनिया का बादशाह लॉर्ड मॉर्फियस और मैं नर्ग के शासक से मिलने आया हूँ, अगर तुमने मुझे अंदर आने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बुरे सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। जिसके बाद वो उन्हें अपने पीछे लेकर जाता है। नर्ग में सैंडमैन को उसकी 10,000 साल पुरानी गर्लफ्रेंड मिलती है जिसने उसे धोखा दिया था और वो उसे धोखा देने की सजा भुगत रही थी। वो सैंडमैन से माफी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता और वहाँ से नर्ग के शासक के महल के तरफ बढ़ जाता है जहाँ नर्ग की देवियाँ लूसीफर उसका वेलकम करती है। सैंडमैन उससे कहता है कि मेरे हेलमेट को आपकी किसी दानव ने चुरा लिया है और मुझे वो किसी भी हाल में वापस चाहिए। लूसीफर अपने सारे दानवों को वहाँ बुलाकर कहती है जाओ और ढूंढ लो जिसके पास तुम्हारा हेलमेट है। सैंडमैन अपने रेत के इस्तेमाल से उस दानव को वहाँ ले आता है जिसके पास उसका हेलमेट था। वो उससे कहता है मेरे हेलमेट को मुझे वापस करो, जिस पर वो कहता है मैंने कोई नियम नहीं तोड़े, मैंने तो इसे एक रक्षा कवच के बदले इंसानों से खरीदा था और अगर किंग ऑफ ड्रीम को ये हेलमेट चाहिए तो उसे मेरी महारानी से लड़ना होगा। अगर आप जीते तो ये हेलमेट आपका, वरना आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनोगे। जंग होती है और एक पे एक जादुई पहेलियों के साथ लड़ाई शुरू होती है। ड्रीम लूसीफर के मैजिकल स्पेल से हारने ही वाला था, लेकिन वो कहता है उम्मीद, जो कि एक ऐसी चीज थी जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। जिसके बाद लूसीफर हार मान जाती है और हेलमेट सैंडमैन को दे दिया जाता है। लूसीफर और उसकी खास अपने हार से थोड़ा भी खुश नहीं थी, लेकिन सैंडमैन अपने हेलमेट को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो उसे पहनकर डायरेक्ट अपने रूबी के पास पहुँचता है और एक बॉक्स को खोलकर जैसे ही वो रूबी को लेता है उसे एक जोरदार झटका लगता है क्योंकि इथेल ने उसकी रूबी के साथ छेड़छाड़ की थी। सैंडमैन बेहोश हो चुका था और तभी जॉन वहाँ आकर उस रूबी को अपने साथ ले जाता है। वो वहाँ से बाहर आकर अपनी माँ के दिए लॉकेट को उस औरत को दे देता है जिसने उसे लिफ्ट दिया था और फिर वो अच्छे से तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ एक वेटर उससे पूछती है कि आप क्या लोगे, तो वो कहता है एक सच्ची दुनिया जहाँ लोगों के हर सपने पूरे हो। वेटर्स कहती है मैं आपके लिए एक कॉफी लेकर आती हूँ। वहाँ और भी बहुत से लोग थे, कोई वहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आया था तो कोई वहाँ किसी का वेट कर रहा था। वहाँ रेस्टोरेंट में सभी लोगों के हमारे ही तरह दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और था। जिसके बाद जॉन रूबी से जादू करता है तो वहाँ के लोग सच बोलने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वेट्रेस सिर्फ के साथ फिजिकल होना चाहती थी, जबकि वो सिर्फ उसके बेटे के साथ
साथ फिजिकली इन्वॉल्व था। दो रिच कपल एक दूसरे से परेशान हो चुके थे। उसकी बीवी वहाँ एक इंटरव्यू के लिए आए लड़के के साथ फिजिकल होना चाहती थी। एंड होते होते सारे लोग वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं। और फिर जब जॉन रूबी से दूसरों की इच्छा पूरा करने का जादू करता है तो वहाँ हर कोई एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर देते हैं और रेस्टोरेंट में ही बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो सैंडमैन वहाँ आ जाता है। जॉन कहता है कि मैं रूबी को तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसकी मदद से एक सच्ची दुनिया बनाऊंगा जहाँ लोगों के हर सपने पूरे होंगे। सैंडमैन उसे कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी दुनिया नहीं बचेगी। झूठे सपने और उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जिससे मानव जाति बची हुई है। सैंडमैन के लाख समझाने के बाद भी वो उसके बातों को नहीं मानता, जिसके बाद सैंडमैन उसे अपनी दुनिया में डराने के लिए लेकर चला जाता है। लेकिन जॉन उसके रूबी को तोड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे सैंडमैन को बहुत हर्ट होता है। लेकिन वो मरता नहीं बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है, क्योंकि रूबी के टूटते ही उसकी सारी शक्तियाँ आजाद होकर सैंडमैन में समा गई थी। सैंडमैन जॉन को मारता तो नहीं, लेकिन वो उसे हमेशा बुरे सपनों के साथ नींद में रहने का श्राप दे देता है। अब सैंडमैन के पास उसके तीनों इक्विपमेंट आ चुके थे। वो अपने रेवन से कहता है कि कल से मैं फिर से अपनी दुनिया को बना लूंगा और जितने भी लोग कई सालों से सो रहे थे वो वापस से जाग जाएंगे। दोस्तों, सीरीज सैंडमैन के इक्विपमेंट हासिल करने तक ही नहीं है। हम सैंडमैन के वहाँ से जाते ही उसके भाई डिजायर को देखते हैं। वो कहता है हमसे जीत नहीं पाओगे मेरे प्यारे भाई। और तो और मेन विलन कोरिंथियन अभी भी आजाद ही था। दोस्तों, ये मैंने सैंडमैन के 10 एपिसोड में से 5 एपिसोड को ही एक्सप्लेन किया है। अगले एपिसोड में तभी एक्सप्लेन करूंगा जब आप लोग इस वीडियो पर एटलीस्ट 500 लाइक्स दे दोगे। तो दोस्तों, मैं जैसे ही उसे एक्सप्लेन